हाँ दोस्तों, नए क्लास या लेसन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़े बहुत लोग देख भी रहे हैं क्लासेस और शायद एंजॉय भी कर रहे होंगे। आई होप आपने जो आगे के 3 वीडियोज़ है उसमें से प्रैक्टिस कर ली होगी। दोस्तों, ये मेरे जो भी लेसन है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जनरली ये लेसन आप अगर थोड़ा सा अच्छा बजाते हो या बेटर गिटारिस्ट हो या पहले से आप बजाना जानते हो तो उनके लिए शायद नहीं हो सकते हैं। ये वीडियोस ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी गिटार शुरू किया है बजाना, जिनको सीखना है, जैसा मैंने पहले ही भी बताया था, या फिर उनको क्लासेस का टाइमिंग सेटअप नहीं हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है, या घर से क्लासेस बहुत दूर है, आने जाने में दिक्कत है, गिटार पड़ा है और बजा नहीं सकते, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही मतलब काम में आ सकते हैं। तो अगर आपके ध्यान में अगर कोई आपके फ्रेंड्स है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स या उसमें कोई ऐसा हो जिनको सही में गिटार सीखना हो, ठीक है, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट करिए, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात ये कि हाँ, एक अच्छा गिटार भी होना चाहिए। अच्छा मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा ऐसा गिटार हो, पर 4-5 हज़ार से स्टार्ट करके गिटार हो तो बेटर साउंड करेगा। बेटर साउंड इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बेटर साउंड करेगा तो बेटर साउंड हमारे कान में जाएगा और उससे हमें सुरों की अच्छी नॉलेज मिलेगी। हम अच्छे सुर बजा पाएंगे, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जब भी हम जैमिंग करेंगे, जैसे कि कीबोर्ड हो गया या फिर कोई भी मतलब सुर वाला इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है, ठीक है, तो उनके साथ जब हम स्केल मैच करेंगे या फिर सुर मैच करने जाएंगे तो एक अच्छे गिटार से ही वो हो सकता है, ठीक है। अभी दोस्तों बाज़ार में बहुत सारे गिटार आए, मैंने कई सारी एड्स भी देखी है, और कई लोग मुझे पूछते भी है जब गिटार लेने की बात करते हैं कि क्या 2000 3000 या 2200 2500 का जो गिटार ऑनलाइन मिलता है, क्या वो सही रहता है प्रैक्टिस के लिए या फिर उसके लिए बजाने के लिए। तो मेरी ना है उसमें कि वो इतने अच्छे गिटार नहीं होते हैं, क्योंकि गिटार में बेसिकली कुछ टेक्निकली बातें होती है जो थोड़े से महंगे वाले गिटार में, मतलब 5-6 हज़ार के गिटार से आप स्टार्ट करो तो वो होती है। साउंड भी अच्छा होता है और वो सभी अच्छा होता है। तो अगर आप कुछ भी मतलब गिटार लेने की सोच रहे हो, हाँ, अगर सेकंड में किसी का अच्छा गिटार मिल रहा है, ठीक है, तो आप 2000 3000 खर्च करके सेकंड में एक अच्छा सा गिटार ले सकते हो। पर अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, आप 5-6 हज़ार के आसपास अगर घूम रहे हो, तो कई सारे अच्छे गिटार मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार उसको नेट पे चेक करिएगा और रिव्यूज़ भी देखते रहिएगा ऑनलाइन, तो मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ये क्लासेस जो भी है या लेसन जो भी आप बोल दो, मैं उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जो भी गिटार शुरू करना चाहते हैं या गिटार उनके पास पड़ा है, वो बजाना नहीं जानते और उनको बजाना है, तो इसके लिए रख रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप उतना करिएगा कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप इसको सजेस्ट करिएगा, ठीक है। ओके, लास्ट टाइम हमने वो एक प्रैक्टिस करी थी जो मैंने बोला था, वो ओपन वाली एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस शायद आप लोगों ने कर ली होगी, ठीक है। अभी यही प्रैक्टिस को हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। प्रैक्टिस थोड़ी सी शायद आपको हार्ड लग सकती है, पर करना तो है ही, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छे से देख लेना है, वही तरह से हमें जो गिटार रखना है उसी तरह से गिटार को रखना है, इस तरह से, और सॉरी सीधा रखना है गिटार। और इस बार जो हम 6 स्ट्रिंग का यूज़ करते थे, अभी उसमें हम लोग 5th ऐड करेंगे और 4th भी ऐड करेंगे, ठीक है। वैसे जनरली मैं पूरी की पूरी बोल सकता हूँ कि 6 से 1 तक जाएंगे हम, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। पर थोड़ा सा नीचे उतरने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज सिर्फ 2 या 3 स्ट्रिंग ले सकते हैं, मतलब 6th 5th और 4th स्ट्रिंग। तो अप डाउन का ऑर्डर
ख़ास ध्यान में रखना है। वैसे जैसे मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ आपको, उसी तरह से, और आपको इसी तरह से ओपन में बजाना है, सारी स्ट्रिंगें उसी को फॉलो करके आगे जाना है। तो ये कुछ इस तरह से बजेगा। ओपन में डाउन होगा, फिर अप डाउन अप डाउन, ठीक है। उसी ऑर्डर को नीचे ले जाएंगे जैसे। बस ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 3 से फैमिलियर हो जाते हो, आपको 3 तक जाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप पूरे के पूरे में जा सकते हो इस तरह से। प्लकिंग वाले हाथ पे खास ध्यान देना है, ठीक है, अप डाउन में। तो ये आज की सिंपल सी एक प्रैक्टिस है। अगर अभी आप ये लास्ट वाले फिंगर, पिंकी फिंगर को ऐड नहीं करे हैं, तो फिर उसके लिए वो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैंने ये प्रैक्टिस दिखा दी है, तो ऐसा नहीं कि उसी प्रैक्टिस पे चले जाए। जब तक आपको ये क्लीन नहीं हो जाता, तब तक कोई और प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़े समय में गिटार आप सीख जाओगे, ये सब। मेरी पर्सनल में बात करूँ तो मैं सिर्फ 20 डेज़ में गिटार सीख गया था। मैंने अपना पहला गाना गुलाबी आंखें कवर किया था, एक लकी अली का वो सनम है, वो भी मैंने सीख लिया था। पर काफ़ी सा मतलब 1 2 3 4 महीने 5 महीने के बाद मुझे पता चला कि कोर्ड्स बजाना, ठीक है, कोर्ड्स बजाना और वो सब तो हो जाएगा, ठीक है, वो आप पैटर्न फॉलो करके भी आपको अगर माइंड में आ जाएगा तो आप गा भी सकोगे। पर ये एकदम बेसिक प्रैक्टिस है। बेसिक प्रैक्टिस इसके लिए कि आप 1 आध या 2 या 3 घंटा भी अगर गिटार कहीं प्रोग्राम में बजाओ या फिर कहीं पे जैमिंग हो रहा है उसके वहाँ बजाओ, तो आपके हाथ दर्द ना करे, ठीक है। उसके लिए टेक्निक होती है, स्ट्रेचिंग के लिए टेक्निक होती है कि कभी भी आपके हाथ की मोबिलिटी अच्छे से रहे, इसलिए ये सब प्रैक्टिस होती है। 20 डेज़ के बाद जब मुझे पता चला कि स्केल जैसा होता है, स्केल्स होते हैं, या फिर गिटार में स्ट्रिंग्स पे 4 उंगलियों का चलना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से इसको होल्ड करना रहता है, तो मैंने खुद से फिर ये प्रैक्टिस काफ़ी समय तक करी है और आज भी मैं वो करता ही रहता हूँ, ठीक है। आई होप आप भी करेंगे, मगर अच्छे से पहले से ही आप टेक्निक में जाए, तो जिससे कि आप कोड प्रोग्रेशन में भी बहुत अच्छे हो सके, आर्पेजियोस में भी अच्छे हो सके, ठीक है। फिर इस तरह से कुछ स्केल वेल बजाने हो तो उसमें भी एकदम आपका सारी उंगलियों का पावर हो, ठीक है। इसी के लिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वाली प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।